अब भारत के लिए रवाना हो रहे हैं। प्रधानमंत्री की 3 देशों की जो यात्रा रही वो कूटनीतिक लिहाज से और भारत की विदेश नीति के लिहाज से महत्वपूर्ण रही। ये तस्वीरें न्यूजीलैंड से प्रधानमंत्री के रवाना होने की। प्रधानमंत्री का 3 देशों का यह महत्वपूर्ण दौरा संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा किया था और न्यूजीलैंड से प्रधानमंत्री रवाना हो चुके हैं। न्यूजीलैंड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 देशों की ये यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हुई है। निश्चित रूप से भारत की विदेश नीति के लिहाज से प्रधानमंत्री का ये महत्वपूर्ण दौरा रहा है। न्यूजीलैंड से स्वदेश के लिए रवाना हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सुरक्षा को बनाए रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए और मजबूती देने के लिए कुछ बात हो सकती है। हो सकता है भारत में कुछ कॉन्सुलेट्स, नए कॉन्सुलेट्स खोलने की बात हो न्यूजीलैंड की तरफ से। ऐसे कुछ उम्मीद हम कर रहे हैं इस MOUs के दौरान। आगे जाते हुए हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने पर MOU पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। ये इस वक्त हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं। डिटेल सबसे थोड़ी देर बाद जैसे ही औपचारिक तौर पर हमारे सामने आएंगे हम आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन आपको बताएं कि ये दृश्य बहुत ही ऐतिहासिक, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 2014 में सत्ता संभाली उसके बाद न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जॉन की यात्रा हुई। पहली द्विपक्षीय वार्ता उन्होंने 2016 में की और उसके बाद 2025 जब क्रिस्टोफर लक्सन आए और भारत और उन्होंने FTA की नींव रखी और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता दिया और तब ये इतिहास रचा गया जब 40 वर्षों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली आधिकारिक यात्रा न्यूजीलैंड की। और इस वक्त तस्वीरें, वार्ता हो चुकी है, MOUs का आदान प्रदान हो रहा है। बिल्कुल, ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों देशों के बीच में जो समझौते वहाँ पर हुए हैं उसका आदान प्रदान हुआ है कुछ देर पहले, वो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। डॉक्टर द्विवेदी हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर द्विवेदी, आप अपनी बात को पूरी कर सकते हैं। हाँ, मैं बिल्कुल अपनी बात यहाँ पर पूरी करना चाहूंगा। मैंने बात बोली थी वाटर स्प्रिंग्स की। देखिए, ये जो मुद्दे हैं डिफेंस के, ट्रेड के, ये तो पेरिनियल यूनिवर्सल मुद्दे हैं, ये तो रहेंगे ही। पर इनके पीछे क्या ड्राइविंग फोर्स है, क्या स्पिरिट है, और न्यूजीलैंड एक राष्ट्र की तरह वहाँ की पॉपुलेशन का क्या लाइफ ब्लड है, इस पे भी हमें बात करनी चाहिए। ऐसा मैं निवेदन करूंगा, ऐसा मैं सोचूंगा। तो मैं वाटर स्प्रिंग्स की बात कर रहा था। तो मॉरीज उन वाटर स्प्रिंग को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है डॉक्टर द्विवेदी, इस बात को अभी आपको हम मौका देंगे कि आप अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल अपने दर्शकों को हम बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी के सूत्र में बांधने की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जो रक्षा से लेकर खेल और आपदा प्रबंधन तक हैं। हर क्षेत्र में सहयोग को एक नई ऊंचाई पर ले जाने की इस पर बात की गई है। इसमें रक्षा मंत्रालय और न्यूजीलैंड डिफेंस फोर्स के बीच मैरीटाइम कोऑपरेशन यानी समुद्री सहयोग के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अरेंजमेंट हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा को बढ़ावा देना है। खेल की दुनिया में भी एक नई साझेदारी की शुरुआत हुई है।
भारत न्यूजीलैंड जॉइंट एक्शन प्लान ऑन स्पोर्ट्स के जरिए दोनों देश खेल, विज्ञान, स्पोर्ट्स मेडिसिन और एथलीट्स के बेहतर प्रदर्शन के लिए एक दूसरे के अनुभवों का लाभ उठाएंगे। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी पर्यटन मंत्रालय और न्यूजीलैंड के मिनिस्ट्री ऑफ बिजनेस, इनोवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के बीच एक समझौता हुआ है। इसका लक्ष्य न केवल पर्यटन को बढ़ावा देना है, बल्कि दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक समझ को भी गहरा करना है, जिससे आर्थिक संबंध और मजबूत होंगे। दुनिया के दो प्रमुख डेयरी उत्पादक देशों के रूप में भारत और न्यूजीलैंड ने पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में सहयोग के लिए हाथ मिला लिया है। ये भी बड़ी खबर। भारत की जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है और न्यूजीलैंड के नेशनल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी, उसके बीच भी एक बड़ा समझौता हुआ है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट से लेकर के मैरीटाइम सिक्योरिटी, डेयरी उद्योग से लेकर के स्पोर्ट्स, हर क्षेत्र में अब आपको ये सहयोग के अवसर और ज़्यादा मजबूत होते हुए दिखाई देंगे। और सबसे बड़ी बात कि दोनों देशों के बीच जो संबंध है वो अब स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप यानी रणनीतिक सहयोग, यानी ये जो विश्वास है दोनों देशों के बीच में और भी गहरा होता हुआ दिखाई देगा। जो इंटेलिजेंस है उसको और भी विश्वास के साथ दोनों ही देश शेयर करते हुए नजर आएंगे। और जिस तरह से हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि 5 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य है न्यूजीलैंड, और एक तरह से ये गेटवे है भारत के लिए उन सभी सूचनाओं का जो ये प्रमुख 5 देशों के पास बहुत ही पुख्ता तौर पर होते हैं। और आतंकवाद को लेकर के भी आज एक समझौता किया गया है। उम्मीद ये की जा रही है कि समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद, विश्व में शांति और स्थिरता को स्थापित करने के लिए ये जो सहयोग समझौते आज हुए हैं वो न केवल दोनों देश बल्कि पूरी दुनिया को एक नई दिशा देते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, काफ़ी महत्वपूर्ण ये समझौते हैं। जो जानकारी अभी हमको मिल रही है उसके अनुसार आतंकवाद को लेकर के, रक्षा सहयोग को लेकर